हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए 3 बजे वाले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सर देखो, ऐसा है कि मार्केट में तो गिरावट फर्स्ट क्लास, नॉर्मल, जैसा आप समझो वैसा है। ठीक है। हाँ, ये बात है कि पोर्टफोलियो में गिरावट आधा % का आसपास है, तो मार्केट थोड़ा सा रिकवर के मूड में है। अभी जो निफ्टी का लो बनाया है वो 870 के पास, अब देखना है कि कितना तोड़ता है। एक्सपायरी है, चल रहा है, रुपया अगेन लो बना रहा है, गोल्ड सिल्वर में भी प्रॉफिट बुकिंग है, तो चारों तरफ से आपको इस तरह का दिख रहा है। ठीक है। तो इस बीच में क्या करना ठीक रहेगा? तो एक ही बात है कि कुछ भी ना करें तो भी ठीक है। हाँ, डेली डेली जरूरी थोड़ी है सर कुछ ना कुछ करें। ठीक है, थोड़ा सा आराम से रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर जैसा होगा वैसा काम कर लिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप डेली डेली कुछ करें, ना भी करें तो भी मार्केट के लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा। मार्केट तो सर कल भी था, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा, हमेशा रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पोर्टफोलियो में कैसा देख रहे हैं। तो आज तो भैया आधा % गिरा हुआ है पोर्टफोलियो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मार्केट है कि जो पोर्टफोलियो को प्लस करता है, यही मार्केट है जो माइनस करता है। बस अपने को सही तरीका से अलाइनमेंट होना चाहिए, तो बड़ा बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। जिनको इक्विटी मार्केट में एसआईपी वगैरह करना है तो कर लें, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल। रही बात बैंक का निफ्टी का, तो निफ्टी का वही मैं इंडाइसिस निकाला। मैंने 50% निफ्टी का स्टॉक ले लिया। एचडीएफसी, आईसीआई, एचडीएफसी सेकंड है कौन? रिलायंस। सेकंड कौन है? रिलायंस है। रिलायंस, फिर आईसीआईसी बैंक, 3 हो गया। उसके बाद चौथा में आ गया आपका इंफोसिस, पांचवा में भारतीय एयरटेल, और छठा में आपको एल एल ठीक है। और छठा यही हो गया। सातवां में एसबीआई आ गया। एक कोई छूट रहा है तो आईटीसी, सातवां में आईटीसी, आठवां में आईटीसी आ गया। 8 स्टॉक को पकड़ते हैं जो कि 50% वेट के बराबर है। समझेंगे ना? 50%, जो कि 50% वेटेज रखता है अपना इसमें निफ्टी में। तो अब बताइए, 50% जो वेटेज रखता है उसी को एक बार देख लीजिए, व्यू क्लियर हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक गिर के खुश नहीं है, चढ़ के खुश नहीं है, जहां है वहीं ठीक है। रिलायंस को देखिए, ये भी भाई साहब गिर के खुश नहीं है, चढ़ के खुश नहीं है, जहां है वहीं है 0.58% माइनस है। देख लीजिए, 9 रुपया माइनस है, बस खड़ा है। तो कुछ नहीं। आईसीआईसी बैंक देखिए, शुरू में डिप मारा, फिर अप आया, फिर साइडवेज हो गया, 1 रुपया नीचे है। इंफोसिस को देख लीजिए, 0.73 माइनस है, तो वहीं का वही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिरावट दिख रहा है या बहुत ज्यादा तेजी। उसी में देखिए भारतीय एयरटेल, ये भाई साहब 1.5% अप हो चुका है ना? सब आप लोगों के सामने है। एल को देख लीजिए, एल भी भाई साहब 0.59% अप है। इसके बीच में एसबीआई है, एसबीआई भी देखिए हल्का सा माइनस है, 4 रुपया। आईटीसी को देख लीजिए, ये भी ऊपर चढ़ा था, फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गया। एफएमसीजी का सबसे बड़ा आता है। तो इस प्रकार आप जो ये 6 ETF 6 स्टॉक हैं, इसको देख के भी निफ्टी का मूड माहौल समझ सकते हैं। तो आईटीसी ठीक है, मतलब एफएमसीजी थोड़ा पॉजिटिव है ना? देखिए, ऐसा नहीं है कि जीएसटी रेट कट होने से एफएमसीजी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। एफएमसीजी तो सर कितना भी रहे आदमी खाता ही है, ऐसा तो नहीं है ना? तो इसीलिए हाँ, ये है कि ऑटो वगैरह है वो सब में बूस्ट है, तो वो एक अलग बात है। तो उसमें तो ऑलरेडी उसको डिस्काउंट करके चल रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है, तो ठीक है मेरे हिसाब से। तो मार्केट ठीक है। अब इस जगह आपको यही बताना है, 870 का आज लो बनाया। हाँ, 25,870, और अभी 25,880 के पास चल रहा है। 10 पॉइंट नीचे लो बनाया था। अब देखना है कि लो तोड़ के नया लो बनाता है कि क्या बनाता है। कोई विशेष मेरा इस पे कहना नहीं है। ठीक है, टाइम पास का जोन है ना ये। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 800 मतलब 790 को तोड़ेगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। नहीं तोड़ रहा है तो पड़े रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? जब वो चल के खुश नहीं है तो हम जरूरी है हम लोग कुछ अपना पैसा को जबरदस्ती पार्किंग करें? आप ही बोलिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इंडेक्स कैश, रुपया ऐसा कमजोर हुआ है, उसके बावजूद भी बड़ी बिकवाली नहीं है। ठीक है, लीजिए लिख देता हूँ, मतलब बड़ी बिकवाली नहीं है, है ना? बिग सेलिंग नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल का व्यू है, बिग नहीं है ना? क्या नहीं है? बिग सेलिंग नहीं है। ठीक है, क्लियर है, मतलब कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। इंडेक्स में एफआईएस भाई साहब कसम खा रखा है, लगता है ना भीषम पितामह का कसम एफआईएस ने भी खा रखा है। चलो जी, खा रखा है, ठीक है, बढ़िया बात है। कोई खास नहीं है, बस जस्ट न्यूट्रल 10 के आसपास है। थोड़ा 1-8% ऊपर हो जाएगा, 1-8%, मतलब कुछ है ही नहीं कोई खास, है ना? लेकिन बाकी जगह पॉजिटिव है। ये न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, ट्रेंड में तो कोई कमी नहीं है। तो ये मोटा मोटी आज का पूरा व्यू है ना? तो इसको आप समझ के चलिए। और ये व्यू हम लोग सुबह में ही निकाल लिए थे। बताइए, आज सुबह में हम लोग क्या निकाले थे? हम भी वही बोले कि यार क्या निकल गया। सुबह में हम लोग यही ना निकाले थे कि 2 गो पॉजिटिव, 4 गो निगेटिव, 5 गो न्यूट्रल। यही सुबह में निकाल के आपके सामने दिए थे। एक्सपायरी है, उस हिसाब से हम लोग, उस हिसाब से तो हम नहीं निकाले थे, लेकिन हम तो अपना नॉर्मल जो डाटा है उस बेस पे निकाले थे। आप देख लीजिए, 25,881 पे निफ्टी चल रहा है। अब बताइए, सुबह में क्या निकाले थे? सुबह में यही निकाले थे कि 2 गो पॉजिटिव, 4 निगेटिव, 5 न्यूट्रल। तो भैया निगेटिव देख लिए आप लोग, साइडवेज भी देख लिए, पॉजिटिव नहीं देखे, है ना? तो आप बोलिएगा सर पॉजिटिव नहीं देखे, अभी अभी तो 26,000 भी लग रहा होगा कि वो तो बहुत बड़ा पहाड़ है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो चलिए लास्ट में आपको हम पॉजिटिव दिखवाएंगे, और 900 के ऊपर बंद होने का चांस है। 925 के ऊपर जाएगा, बंद होगा क्लोजिंग। नहीं तो अगर और बेटर दे दिया, 950 के ऊपर दे दिया, तो बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अच्छा, अरे यार बोले नहीं कि सीधा 90 आ गया।
अच्छा कम हो गया 879, चलो जी ठीक है। तो यहाँ से आपको ऊपर जाके भी बंद होता हुआ दिख जाएगा। एक्सपायरी है सर, शुद्ध रूप से प्रीमियम खाया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि ऊपर भागने का बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा व्यू है, नहीं, बहुत बिल्कुल शांत है। देखिए ऐसे माहौल में ना ईटीएफ वाले जो होते हैं ना, जो एक तरफा ट्रेड करते हैं हम लोग, बिल्कुल शांत रहना बैठना पड़ता है, नहीं कुछ करना पड़ता है सर, शांत बैठना पड़ता है। मार्केट में जिसने शांत बैठा ना वही अच्छा पैसा बनाया है। बोलते ओ हो देखिए ब्रेंट तो नीचे काफ़ी हो गया, इसका बेनिफिट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रुपया तो ऐसा कमज़ोर हुआ है कि नानी याद दिला दिया है। 91 के भी ऊपर चला गया था आज तो आफत किया हुआ था, 91.8 के आसपास 0708 पहुंच गया था। तो चलो ठीक हुआ है, क्या बोलेंगे, ना मामा से अच्छा काना मामा, क्या बोला जाए, कुछ बोलते नहीं बन रहा है रुपया के लिए, तो ठीक है पड़े रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए। लोकल कंजम्पशन टाइट रहना चाहिए बस। अभी कई न्यूज आपको सुनने को मिलेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इतना लाख करोड़ रुपया लेके इच्छुक हैं, फलाना है ढिकाना है। हम सुन रहे थे न्यूज भी, तो हम बोले चलो अच्छी बात है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ फिलहाल यूएस डॉलर नीचे जा रहा है तो ठीक नहीं है। तो आप बोलिएगा सर वो सब तो ठीक है, गोल्ड काहे गिर गया, अरे गोल्ड बस इज्जत कर लिया है ना। तो अब हम अगर इसी तरह डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो गोल्ड पे व्यू पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो गोल्ड पे व्यू पॉजिटिव है। थोड़ा सा भले डाउन होगा, नहीं तो फिर ऊपर भी भाग सकता है, नहीं तो डॉलर इंडेक्स को रुकना पड़ेगा, है ना। जितना अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा गिरेगा। तो सिल्वर भी थोड़ा सा डाउन है, 63.08 पे है, तो ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो अपना इंडिया मार्केट में, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अपना इंडिया मार्केट में सिल्वर 180 को 2 बार सपोर्ट कर लिया है ना। आज का भी लो देखिए 180-81 का है, और कल का भी लो यहीं आसपास का था, है ना। तो 2 बार सपोर्ट कर लिया, तीसरा बार गारंटी नहीं है कि वो सपोर्ट लेगा, टूट भी सकता है। तो सिल्वर में जिसका है मोटा मोटी प्रॉफिट अपना बुक करिए 50%, अब 50% पड़े रहने दीजिए। यहाँ से अगर 10% नीचे भी गिर जाए तो मन में मलाल नहीं रहे, 20% गिर जाए तो टेंशन नहीं रहे, उसी तरह ऊपर भाग जाए तो भी टेंशन नहीं रहे। मतलब दोनों कंडीशन में अपने आप को रिलैक्स रखना ही मार्केट में आपको आना चाहिए बस। मार्केट तो सर आज भी है कल भी है, वो तो आजीवन रहेगा, बस हम और आप नहीं रहेंगे और हमारा और आपका पैसा नहीं रहेगा। फिलहाल डाउ जोन 107 पॉइंट डाउन है और नेस्डेक भी इसी के लगभग 160 पॉइंट डाउन है। चाहिए वो 107 ये 160, वाह बड़ा बढ़िया तालमेल बना के रखा है। आइए, देखने का तो मन नहीं कर रहा होगा, फिर भी नियम है तो देखना ही पड़ेगा कि भाई इंडेक्स में क्या करें। इंडेक्स में क्या करिएगा, जितना भी है दिखा देते हैं। ये देखिए इंडाइसेस देखिए, निफ्टी आधा %, नेक्स्ट 50 थोड़ा, बैंक भी 0.7, मिड कैप 1%। आज तो मेरा बरगद का पेड़ भी 0.65 है। कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं है, गोल्ड सिल्वर इक्विटी सब गिरा हुआ, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो पोर्टफोलियो प्लस कहाँ से होगा, तो ये भी बात है। तो 150 भी 0.85, स्मॉल कैप भी 250 भी 0.74, सब में लाल 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 है। लेकिन ऐसे माहौल में ना एसआईपी का बड़ा मजा आता है। हाँ चलिए आप लोगों को भेजता हूँ, ठीक है। नहीं अभी देखिए कभी कल क्या होता है ना, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन जब सब जगह लाल दिखने लगता है ना तो मेरा वो क्या बोलते हैं, हाँ चलिए। तो आप बोलिए कहाँ चले, आप लोगों को स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों में आपको एसआईपी करके दिखा दूंगा। हाँ मूड तो बन गया, अब जो भी होगा हम एसआईपी करके, दोनों मेरा पेड टेलीग्राम है, पेड कौन चीज़ है, 99 रुपया है ना। तो उसको आराम से रखिए, 1 महीना का, कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दीजिए। और किसी को कोई दिक्कत होता है तो 7501615679, सर ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर जरूर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये समय उदास होने का नहीं है, ना फ्रस्ट्रेट होने का कि सर चलिए नहीं रहा है, अब हम क्या करें, हिलिए नहीं रहा है। अरे भाई आपका नहीं ना, लाखों करोड़ों रुपया मार्केट का लगा हुआ, वही जब नहीं हिल रहा तो आपका क्या हिलेगा और मेरा क्या हिलेगा। जब हिलेगा मार्केट तो सबका हिलेगा, समझे। हाँ फिलहाल आईटी 0.99 माइनस है, तो ठीक है। मीडिया मेटल में 1.5% का गिरावट, फार्मा आधा, पीएस क्या गिरावट पड़ना, छोड़ो। कंज्यूमर आइटम जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा प्लस में। स्ट्रेटजी इंडेक्स में क्या देखे तो अलगे माइनस रहता है, अल्फा 0.86, ओए होए होए होए, अल्फा लो वोलेटाइल, चल भाई एएलपीएल कम से कम गिरा तो कम है। ये एनएवी के पास, एनएवी इसका ऊपर है और अपना प्राइस डाउन में है, तो इसको भी ध्यान रखा जा सकता है। तो ठीक है, मतलब प्रीमियम पे ट्रेड नहीं कर रहा है। बाकी कमोडिटी भी 1%, 1.25% कंजम्पशन प्लस में है, सीपीएसई 1%, इंफ्रा ओह लड़ी लगा हुआ है, समझ रहे हैं, एक लाइन से सब गिरा हुआ है, कोई ये नहीं है। देखिए डिफेंस भी 1.37, टूरिज्म 0.83, कैपिटल मार्केट बीएससी वाला सब धड़ाम से, ईवी यूवी सब जा, कोई बात नहीं। आज मार्केट गिरा नहीं है, आज मार्केट उदास है। क्या बोलते हैं, उदास। अच्छा निफ्टी इंडिया इंटरनेट 2.5% डाउन है, बताइए तो तगड़ा है। निफ्टी वेब्स ओके, ये क्या है पता ना, 75 तो इंडेक्स बन गया है, कौन कौन चीज में ध्यान देगा। तो कुल मिला के ठीक ठाक है सर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है। तो आज का दिन आपको बॉन्ड जो है कम से कम वो प्लस में है, तो एक अच्छी बात है। तो एसआईपी का दिन है,
इक्विटी कमोडिटी दोनों गिरा हुआ है तो आप SIP कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है, समझे ना। आप SIP करो मत करो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए फिलहाल नया साल आने वाला है और हम लोग को ये चीज़ पता था कि 15 तारीख के बाद मार्केट ऐसा ही होता है 2 फेज में, तो वही चीज़ हो रहा है, सब अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए। बाकी सर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फेस पैक है, फेस पैक लगाइए, मौज करिए और हम क्या बोलेंगे। साथ में शैम्पू भी है अपना TBSM का, एकदम सबका नाम देख रहे हैं एकदम TBSM शैम्पू जा। हाँ, कुछ और नाम क्या हम देते बताइए, TBSM फेस पैक और क्या नाम देंगे हम, सब TBSM का है। कम से कम मार्केट कुछ नहीं कर रहा तो हम ही लोग कम से कम मुँह हाथ चमका लें, हैं बाल उल ठीक रहेगा तो बढ़िया लगेगा, नया साल है पार्टी सार्टी तो होबे करेगा। कुल मिला के ठीक है सर। अभी FIS की तरफ से एंट्री को तो आप अभी भूल ही जाइए, अभी तो बेचारा अपना वही कर रहे होंगे, टैक्स भरना है, फलाना करना है, ढिकाना करना, उसी में बिजी है ना। तो अभी जो ऐसे ही आपको 10 दिन आने वाला जो है 10 ट्रेडिंग डे, ऐसे ही आपको आहिस्ता आहिस्ता, नहीं है गाना, क्या था गाना कि आहिस्ता करिए बातें धड़कनें भी सुन रही होगी, बस 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 एकदम आहिस्ता आहिस्ता आपको 10 दिन और 25 तारीख के समय हो सके तो फिर से कुछ रोल ओवर शुरू होगा तो थोड़ा सा सेंटा रैली फेंटा रैली जो भी है थोड़ा सा हो गया तो हो गया, नहीं तो इस साल भी लास्ट में तो ऐसी उदास वाला टाइम होता है। तो बस वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, बाकी ऐसी कोई गिरावट बहुत बड़ी नहीं है और ना कोई ऐसा तेजी बहुत बड़ा है। फिलहाल निफ्टी 848 का नया लो बना दिया है, बढ़िया है। 848 का आज का लोअर लो बना ही रहा है, तो कोई बात नहीं, बनाने दीजिए, एक्सपायरी है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।